हाय फ्रेंड्स। एसएसएस 4 वापस आने के अपडेट्स यहाँ पे आने लगे हैं। सवाल ये है कि क्या पवनदीप राजन की भी वापसी होगी। बहुत ही अलग वाला सवाल है दोस्तों ये। नहीं, एक्चुअली अब यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि एसएसएस 4 में क्या चेंजेस होंगे। एंड मैं एक बात बोलूँ यहाँ पे, जो मैं पिछली बार भी बोला था कि पवनदीप राजन एंड अरुणिता अगर दोनों आना चाहते हैं तो एज अ जज आए, वहाँ पे बैठे सामने। वो अब इतने छोटे सिंगर नहीं रहे कि उनको कोई तीसरा आके ये बोलेगा कि आपकी टीम बहुत अच्छा करी, आप विनर हो। क्योंकि अब वो उतने सीनियर हो चुके हैं कि उन्हें किसी ने ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि, समझ में आ रहा है कहने का मतलब क्या है। पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जो मैं एसएसएस 3 में बोला था कि अगर एसएसएस 4 का ऑफ़र एक्सेप्ट करना है तो एज अ टीम मत करो, एज अ टीम का कैप्टन मत करो। वहाँ पे आगे हॉट सीट मिल रहा होगा तो ही एक्सेप्ट करो। यहाँ पे तो मुझे लगता नहीं कि पवनदीप राजन एसएसएस 4 करेंगे बिकॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट। और ये कब शुरू होगा वो सब कुछ इम्पॉर्टेंट है कि वो सब, क्योंकि जो देखो यार कुछ खबरें थी एसएसएस 4 इज़ बैक वाली। तो बहुत से लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या भाई पवनदीप राजन अरुणिता अरुदीप हमें जोड़ी देखने को मिलेगी क्या उसमें। तो सवाल आप लोगों के सही है दोस्तों, लेकिन एट प्रेजेंट वैसी इन दोनों का कंफर्मेशन है या नहीं उसका अपडेट नहीं है। और अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स अगर ये दोनों आते भी है तो इन्हें वो वाला रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाला है। इन शॉर्ट, रिस्पेक्ट का मतलब नहीं है, रिस्पेक्ट मिलता है कैप्टन को भी, लेकिन अब ये कैप्टनसी से ज़्यादा कुछ डिज़र्व करते हैं। ये लोगों को रेटिंग देना डिज़र्व करते हैं। ये किसी जज से अब A+ या जो भी वो रहता है वो नहीं डिज़र्व करते कि भाई हाँ आप अच्छा खेले, यू आर द विनर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब ये उस सीट पे बैठने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। और देखो, प्रोफेशनल चीज़ अलग है, पर्सनल अलग है। ये वो सब छोड़ दो कि प्यार है तो साथ रहो वरना ना रहो। प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लव ही सब कुछ नहीं होता है। अगर एक दूसरे के साथ नहीं कंफर्टेबल है, दैट डजेंट मीन कि सिंगिंग के लिए कंफर्टेबल नहीं है। सिंगिंग तो आज भी अरुदीप की जोड़ी बहुत टॉप पे है। आई डोंट थिंक कि कोई भी जोड़ी इनके आसपास भी कंपैरिजन वाली भी अभी पैदा हुई है। नए इंडियन आइडल से भी कोई नहीं आया, और इतने साल से इनका इंडियन आइडल ख़त्म होते होते भी उसके बाद भी ना उससे पहले और ना उसके बाद कोई ऐसी जोड़ी आई कि जो लोग बोले कि भाई ये है बेस्ट। अगर है तो बताओ कमेंट में, कर लेता हूँ मैं उनको भी फॉलो, देख लेता हूँ मैं कि कितनी बड़ी जोड़ी है, क्योंकि मैंने नहीं देखी भाई। या फिर मुझे कमेंट्स में किसी ने आज तक बताया भी नहीं है ऐसा कुछ है, क्योंकि मैंने बाद में इंडियन आइडल ऑलमोस्ट देखना भी छोड़ दिया था। ये जो लेटेस्ट आई थिंक मानसी क्या नाम है उसका, वो बनी है ना, उसका खाली वो एक परफॉर्मेंस मैंने देखा था जो मुझे पर्सनली पसंद आया था। पर मैंने इंडियन आइडल उसका भी फॉलो नहीं किया था, कभी किया ही नहीं बाद में फॉलो। ना ही वो सारे गामा फॉलो करता हूँ। वो तो लकीली उस टाइम पे मैं अरुदीप का इंडियन आइडल मैंने फॉलो भी किया था, क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ी सी हाइप बनी थी उस इंडियन आइडल की कि भाई यहाँ पे बहुत बड़े 10 लोग सिलेक्ट हुए हैं, कौन जीतेगा उसका कोई गारंटी नहीं है, ये बहुत टफ चल रहा है। तो वो थोड़ा सा न्यूज़ में भी आया था वो इंडियन आइडल कुछ अलग वे में। तो मे बी उसके जजेस की वजह से आया होगा या जो भी, पर एक हाइप बनी थी उसकी, इस वजह से भी बोल सकते हो आप। मैंने थोड़ा लेट देखना शुरू किया था वो इंडियन आइडल भी, आपसे ऑनेस्ट रहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। लेट देखा था, पर बाद में जब देखना शुरू किया था पूरा देखा था। तो यही है भाई पूरा, कि अभी एट प्रेजेंट एसएसएस में अरुदीप होंगे या नहीं उस पर मत जाओ, कंफर्मेशन नहीं है। आई नो कि सबको ऑफिशियल अपडेट्स चाहिए होते हैं, बट कभी कभी रूमर्स ज़्यादा फैलाए जाते हैं ताकि हाइप बनी रहे। और सोनी टीवी के साथ लेकिन एक बात है कि इन दोनों का बहुत अच्छा है। और अगर सोनी टीवी, अभी की तो न्यूज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव वे में ये सब बातचीत होने वाली है ऐसा सुना है। अब आप बोलोगी कि नहीं करना चाहिए, तो फिर भी पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि भाई सोनी टीवी ने ही जनरली इनको बनाया है ऐसा बोला जाता है, जो कि सच है। तो अब पता नहीं, हालांकि ये डिज़र्व और करते हैं कुछ, कैप्टन होना नहीं करते डिज़र्व, कैप्टन से ज़्यादा करते हैं, ये जज होना डिज़र्व करते हैं। पर पता नहीं, आई थिंक क्योंकि सम रिपोर्ट्स तो अभी भी ये क्लेम कर रहे हैं कि ये लोग बातचीत करने वाले हैं अगर एसएसएस 4 आता है तो वापस वही करने का। तो मैं जनरली एक बात बोलूँ, लेकिन
कि अगर आप बार 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 वही 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 करते रहते हो ना, ठीक है यार पैसा कमा लोगे, लेकिन आगे कब बढ़ोगे? मतलब वो तो ये बात होगी कि पिछले साल भी तुम इसी कक्षा में थे, उस साल भी तुम अभी भी, अरे क्या है, जीतोगे भाई, मैं खुद मानता हूँ इस बार भी जीतोगे, पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी तुम्हारा कोई ना कोई सदस्य जीत जाएगा एज अ टीम। पर उससे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे का क्या? फिर तो ये बाकी के इंडियन आइडल वाले जो भी इनके साथ थे, वो सलमान, दानिश वानिश टाइप के लोग, तो वो भी वही कर रहे हैं, ये भी वही कर रहे हैं। वेयर इज़ फ्यूचर, वेयर इज़, ठीक है बॉलीवुड में कुछ सॉन्ग्स मिलेंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी के लिए इनको भी थोड़ा एटीट्यूड एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा ना भाई। सोनी वालों पे कितने साल, क्योंकि जो न्यूज़ मुझे देखने को मिली है अभी, आई होप कि वो सही ना हो, आगे चल के झूठी निकले, बट बोथ आर इंटरेस्टेड इन SSS4। अब इंटरेस्टेड क्यों होंगे समझ जाओ, जज बनने के लिए थोड़ी ना ऑफ़र मिला है, वही एज़ यूजुअल। तो कभी कभी गुस्सा भी आता है, बुरा भी लगता है, पर क्या कर सकते हैं, अपने भलाई के लिए कुछ अलग करना चाहिए, ये मैं बार बार चिल्लाते रहूँगा। लेकिन इसमें तो आरुदीप के फैंस को भी मेरा गुस्सा आएगा, वो बोलेंगे भाई तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपकी प्रगति यानी कि प्रोग्रेस नहीं देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि SSS4 से कोई प्रोग्रेस होगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ भाई, हो ही नहीं सकता। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, चलो ठीक है तुम कैप्टन हो, तुम्हारी टीम का कोई छोटा मोटा बच्चा जीत गया, वो बच्चों का होता है थोड़ा सा प्रोग्रेस भाई, जो लोग, अब आप बोलोगे फिर जज बनने का कोई क्राइटेरिया होगा, यानी आई डोंट नो उनका कोई क्राइटेरिया है, कोई उम्र का है, मुझे नहीं लगता है। बट आई थिंक अगर क्राइटेरिया थोड़ा बड़ा बन के है जज बनने का भी, शायद थोड़ी उम्र और ज़्यादा चाहिए होगी बाय चांस, तो पार्टिसिपेट ही मत करो ना। ज़रूरी क्या है कि उससे क्या पॉपुलैरिटी मिल रही है बहुत ज़्यादा ही, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, इनकी जो पॉपुलैरिटी वो काफ़ी यार, उससे अच्छा फिर कॉन्सर्ट्स ही करो। ठीक है बॉलीवुड नहीं करना होगा, या बॉलीवुड का कोई इशू होगा, बॉलीवुड में नेपोटिज्म चलता है, तो ठीक है कॉन्सर्ट में ही कमा लो, वो ज़्यादा बेटर है। अगर सोनी पे ही दिखना है, वैसे भी देखो जब भी SSS4 आता है इनके कॉन्सर्ट्स कम हो जाते हैं, और उनकी भी गलती नहीं है ना, एक जगह एक वक्त कहाँ कहाँ रहेंगे, उसके शूटिंग को भी तो टाइम देना पड़ता है, वहाँ पे भी नाटक करना पड़ता है, ड्रामा करना पड़ता है। पिछली बार तो कितना ही भाई कंट्रोवर्सी चल गई थी इसकी, तो देखो इस बार भी वो ड्रामा करना पड़ेगा इन लोगों को। देखो मुझे वो SSS3 उसलिए भी पसंद नहीं था इस बार, पिछली बार, कि ये जो भी आता था भाई वो फ्लर्टिंग वर्टिंग में ही ज़्यादा, सिंगिंग से ज़्यादा वो ऐसा ही कंपटीशन कॉन्सर्ट बन चुका था, सॉरी शो बन चुका था, कि जहाँ पे कुछ सिंगिंग नहीं था, बस टाइम पास था। और इवन वो बच्चों के सामने भी ये लोग फ्लर्ट वर्ट करते थे। अरुणिता या पवनदीप पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये लोग बाकी लोग करते थे, याद है ना तुमको, या भूल गए? तो थोड़ा सा देखते हैं भाई इस बार क्या होगा। मैं नहीं मानता हूँ कि SSS4 में काम करने से इनका कोई हाइप बढ़ेगा, उल्टा दर्जा जो होता है ना, स्टेटस, वो थोड़ा कम होता है, ऐसा मुझे लगता है। और एटलीस्ट चलो स्टेटस नहीं भी कम हुआ ना, प्रोग्रेस तो नहीं दिखती है वहाँ पे। सो आई होप कि ये लोग ना करें, और अगर करने वाले हैं तो सपोर्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम इनको करते ही रहते हैं सपोर्ट। पर इनके पर्सनल लाइफ के लिए ये शो इतना प्रोग्रेस वाला नहीं है।